Hello class first, welcome back again. So class first, today we are going to start again a new story in English literature. Okay, so open page number 44, chapter 9, Wolf. Okay, so students, come let's start a new story. Read a new story. Once there was a village boy. He went to graze a flock of sheep near a hill. He climbed a tree. He could see men working in the fields, but he had no one to talk. Only when people passed by, they spoke to him. He used to hit the sheep with a stick. He used to call aloud anything for fun. Okay, सो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टोरी में है कि एक विलेज बॉय रहता था. विलेज बोलते हैं गांव को. सो गांव में एक लड़का था. वो उसके पास ढेर सारी शीप्स हुआ करती थी. ओके, शीप्स. तो वो उनको ग्रेस कराने चराने के लिए हिल के पास ले जाता था. और जब वो लोग जाती थी तो वो ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ जाता था. सो वहाँ से वो देखा, ही कुड सी मैन वर्किंग इन द फील्ड. वो वहाँ से देखा कि ढेर सारे मैन हैं, सब काम कर रहे हैं, सब अपने ही वर्क में बिजी हैं. बट ही हैड नो वन टू टॉक. उसके पास कोई भी नहीं था बात करने को. सो जब भी लोग वहाँ से जाते थे, इसके पास से उस रास्ते से जाया करते थे. सो ये उनसे बस थोड़ी बहुत बात कर लेता था. और ही यूज टू हिट द शिप विद अ स्टिक. और ये स्टिक लिया करता था, उसी से वो अपनी शीप्स को मारता भी था. ओके, विच इज़ वेरी बैड थिंग. हमें एनिमल को हिट नहीं करना चाहिए. ओके, और खूब ज़ोर बैठ के उसी ट्री पे खूब ज़ोर चिल्लाता था जस्ट फॉर फन, अपने मज़े के लिए. सो एक दिन उसने क्या किया, खूब ज़ोर वहाँ से चिल्लाने लगा, वोल्फ मीन्स भेड़िया आया. द पीजेंट्स heard him. They ran to help him. They carried sticks to hit the wolf, but they found no wolf. The boy laughed at them. सो एक दिन क्या होता है, जब वो इस तरह चिल्लाता है कि भेड़िया आया, तो वहाँ की जो दूर में फील्ड पे जो पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स जो वर्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, वो छोड़ कर आते हैं इसकी हेल्प करने के लिए. सब स्टिक लेकर आते हैं वोल्फ को भगाने के लिए. बट जब वो यहाँ पास आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो कोई वोल्फ, कोई भेड़िया नहीं दिखता. तब उन पे जो बॉय है सब पे हंसने लगता है कि ये कैसे सबको बेवकूफ़ बना दिया. आफ्टर सम डेज द बॉय अगेन कॉल आउट द वोल्फ. द पीजेंट heard him. They ran to help him again, but there was no wolf. The boy laughed at them. Again, कुछ दिन बाद बॉय सेम चीज़ करता है. वहाँ से भेड़िया आया, वोल्फ करके चिल्लाता है. जितने भी फार्मर्स रहते हैं सुन के आते हैं हेल्प करने के लिए. बट जब अगेन वो वहाँ पर आए तो वहाँ पर उनको कोई भी वोल्फ नहीं दिखाई देता. अगेन बॉय उन पे हंसने लगता है कि फिर से वो बेवकूफ़ बन गए. नाउ दे वर एंग्री विद द बॉय. अब उन लोग को, फार्मर्स को, बॉय पे बहुत गुस्सा आता है. देन वन डे अ वोल्फ रियली डिड कम. द बॉय कॉल्ड आउट लाउडली, वोल्फ. द पीजेंट्स heard him. They said the boy is naughty. He calls out to make fun. और एक दिन क्या होता है, वोल्फ वाकई में वहाँ पे भेड़िया आ जाता है. सो जो बॉय रहता है ट्री पे बैठा रहता है, वो वहीं से चिल्लाता है. और जितने भी फार्मर्स रहते हैं सुनते हैं, बट वो कहते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही शैतान नॉटी बॉय है और हमारा ये मजाक बनाता है. सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प हिम. वो उसके पास नहीं जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए. The boy called out again and again, but the peasant did not trust him. The wolf took away his one lamb. Boy बार बार चिल्लाता रहता है वोल्फ, बट फार्मर्स जितने रहते हैं उनको उस पर ट्रस्ट नहीं रहता, सो वो नहीं जाते हैं. देन वोल्फ क्या करता है, शीप्स के बेबी को लैम्ब बोलते हैं. ओके, वो उसी एक बेबी को, उसके लैम्ब को ले जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई है. सो हमें स्टोरी से क्या लेसन मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और फिर कभी हम प्रॉब्लम में आएंगे तो
उन्हें हम पे ट्रस्ट नहीं होगा कि हम वाकई में प्रॉब्लम में हैं या हम उनका फन कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स रीड दिस स्टोरी एट योर होम. ओके, टिल देन बाय बाय.